नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर रांची से है। रांची में मुस्लिम समुदाय का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। इकरा मस्जिद में नमाज के बाद यह प्रदर्शन शुरू हुआ। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर नमाजी उतरे। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जुलूस निकाला गया और मेन रोड और कोतवाली इलाके में उग्र प्रदर्शन किया गया। विधायक अमित यादव की गाड़ी पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने विधायक की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया गया। नमाजी सड़क पर उतरे और उसके बाद पुलिस पर पथराव किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात हैं वहां पर? जी, बता दें कि नमाज अदायगी के बाद जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए थे वो अब भी बदस्तूर जारी है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। पुलिस को इनसे निपटने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ रही है और काफी संख्या में लोग जो हैं अभी भी मौजूद हैं और काफी तरह से उग्र है। पुलिस के खिलाफ लगातार पथराव, काफी हेवी अगर कहा जाए तो हेवी पत्थरबाजी जो है वो दूसरी तरफ से की गई है। देख सकते हैं अभी भी लोग वहां से सामने से पत्थर मार रहे हैं। वो पत्थर इधर तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं वो पत्थर। बताया जा सकता है कि स्थितियां जो हैं वो कितनी खराब है। पुलिस को भी पीछे हटना पड़ रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद काफी कहा जाए तो पूरी तरह से उपद्रवी टाइप कहा जाए तो उपद्रव मचाए हुए हैं। यहाँ पर पुलिस लगातार उनसे निपटने के लिए प्रयास कर तो रही है, लेकिन अब तक स्थितियां जो हैं वो नियंत्रित नहीं हो पाई हैं। जी ओम प्रकाश, इन उपद्रवियों से खुद को सुरक्षित रखिए। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि नमाज के बाद आखिर ये सड़क पर उतरे, लेकिन क्या इसके लिए पहले से परमिशन ली गई थी? क्या इसके लिए प्रशासन को नोटिस दिया गया था? इजाजत ली गई थी इस तरह के प्रदर्शन करने की, जो इस तरह से ये लोग सड़कों पर उतरे हैं? जी, बता दें कि सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए तो यहां से नमाज अदायगी के बाद लोगों का एक जगह जमा होने का ही सिर्फ परमिशन था। जानकारियां थी, पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई थी, उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था जरूर पुख्ता की गई थी। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए था। लेकिन ये तस्वीरें जिस तरीके की इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इन उपद्रवियों ने तांडव मचाया है। सड़कों पर उतरकर किस तरह से उत्पात मचाया है, इसकी तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इन उपद्रवियों के उपद्रव को, तांडव को, इनके उत्पात को कैमरे पर दिखा रहे थे और किस तरह से उन पर भी पत्थर फेंका गया, किस तरह से पुलिस की बैरिकेड को ढा दिया गया। ये सारी की सारी तस्वीरें आपके सामने है। दरअसल जुमे की नमाज अदा करने के बाद से ये लोग नुपुर शर्मा को लेकर विरोध जता रहे थे, लेकिन विरोध जताते जताते ये उपद्रव पर उतर आए, तांडव करने पर उतर आए और फिर जो सामने आया उसके ऊपर पत्थरबाजी करते नजर आए। पुलिस के कंट्रोल में ये भीड़ नहीं रह गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें काफी डराने वाली हैं कि अब कश्मीर की तरह रांची के सड़कों पर भी उपद्रवी उतरकर तांडव कर रहे हैं। पहले से इस तरह की सूचना थी और अगर हम ये कहें कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद आज दुकानें बंद थी, पहले से ये तय किया गया था कि 3 बजे के करीब प्रदर्शन भी किया जाएगा। जितने भी दुकानदार हैं जो दिल्ली मार्केट के इलाके के हैं वो अपने दुकान के बाहर प्रदर्शन करेंगे। नमाज अदा करने के बाद में तमाम लोग बाहर जुटते हैं। जो सड़क है, ठीक जो मस्जिद है उसके 5 कदम की दूरी अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा होगी, उसके बाद से मुख्य सड़क शुरू हो जाती है। उसी जगह पर ये पूरी भीड़ थी। पुलिस को ये पहले से पता था, लेकिन इसी भीड़ से, जिस उपद्रवियों के बारे में हम बार बार कह रहे हैं, उस भीड़ के अंदर से पत्थरबाजी की जाती है, पुलिस की तरफ पत्थरबाजी की जाती है। और उसके बाद जो वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी भीड़ नियंत्रण में नहीं रही। पुलिस का कुछ नहीं चल रहा था, पुलिस लाठीचार्ज करती रही। जो जानकारी आ रही है, गोलियां भी चलाई गई हैं। तो ये रांची के अंदर अगर आप पिछले भी कई घटनाओं की अगर आप जिक्र करें तो इसी इलाके में कई बार ये घटना घट चुकी है। लेकिन
बावजूद इसके जो पुलिस की तैयारी होनी चाहिए, या हम ये कहें कि जो पुलिस को सूचना थी, पुलिस को ये चलिए, अविनाश ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश, तस्वीरें बिल्कुल सामने हैं और किस तरह से सड़कों पर उत्पात मचा है वो बताने के लिए काफी है कि हालात क्या कुछ हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन उपद्रवियों को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या पुलिस के पास कोई प्लान है या पुलिस इसी तरह से भागती हुई नजर आ रही है? जी, बता दें कि पुलिस अब जो है पूरे मामले पर वरीय अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से जो स्थितियां हैं उसे काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त बलों को उतार दिया गया है और पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन करने का दिशा निर्देश दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त पुजारी जी हैं, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? क्या किस तरह का तांडव आपने देखा? देखे, पूरा रोड़ा चलाया, ईटा चलाया, हम लोग सब भागे मंदिर के ऊपर में, ऊपर तक रोड़ा चलाया है, चोट लग गया हम लोग का। तांडव हो रहा है, क्या करें हम लोग? 4 गो मंदिर में पुजारी भागे हम लोग। यहाँ भी योगी जी चाहिए, योगी जी जैसा नेता यहाँ भी चाहिए। ये नाकामी सरकार है जिनके कारण आज हमारा मंदिर का पर इतना सरकार हो गया। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जिस तरह से अगर कहा जाए तो जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, जो अगर कहा जाए तो उपद्रव जिस तरह से मचा है, लोगों में आक्रोश है। खासकर कहा जाए तो इस तरह की घटना पुलिस मतलब कहा जाए तो एक्सपेक्टेशन के बाहर थी, क्योंकि पुलिस के द्वारा भी जो तैयारियां की गई थी वो मात्र एकरा मस्जिद और डेली मार्केट तक के इलाके के लिए थी। लेकिन उपद्रव ओम प्रकाश, हम चाहेंगे कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा इस तांडव को, इस उत्पात को, उनसे आप बात करें और लोगों को बताएं कि किस तरह से इन्होंने सड़कों पर उतरकर उत्पात किया है, किस तरह से पत्थर बरसाए हैं, किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कई लोग हैं, आप लोग भी उस वक्त मौके पर मौजूद होंगे। किस तरह का तांडव है, जो स्थितियां हैं वो बताती हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी। ये स्थितियां, ये जो तांडव है यह बता रहा है कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है। और आज यह समय आ गया है कि रांची की प्रशासन हेलमेट चेकिंग से ऊपर उठ करके अब कुछ कार्रवाई करके दिखाए कि प्रशासन की ताकत क्या है। यह जो विवाद है, कहाँ का विवाद है? रांची में किसी तरह का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप देखिए कि रांची में जो स्थिति है, यहाँ पे एक मीडिया वाले भाई का ही गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये इनकी ताकत को दिखाता है। ये लोग दर्शाते हैं कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास मेजोरिटी है। आज वजह क्या है? इनकी मेजोरिटी है, ये सारे लोग एक साथ निकल जाते हैं। आप भी मौजूद थे जी, क्या हुआ था उस वक्त? मंजर कैसा था? कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौन जुलूस निकालना चाह रहे थे नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान को लेकर के। अचानक ये लोग उपद्रवी, तो बहाना है, एक बहाना है। हमारे मंदिर पर हमला किया गया, हजारों गाड़ी को ध्वस्त किया गया है, 2-4 लोग मारे गए हैं। देखिए पूरा ब्लडिंग किस तरह से मेन रोड में ब्लडिंग है। और उन्होंने पूरा ईंटा, पत्थर, तलवार पूरा लेके गया। पूरी तरह से तैयारी थी उन लोगों की पूरी तैयारी थी और प्रशासन मुख दर्शक बने हुए थे। यहाँ पर भी, झारखंड में भी योगी सरकार चाहिए। तो जाहिर तौर पर जो आक्रोश है वो पूरी तरह से दिख रहा है। सड़कों पर बिखरे खून हो या फिर पत्थर या फिर लोगों के चप्पल, ये बताने को काफी है कि स्थितियां कितनी भयावह उस वक्त रही होंगी जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था। हमारे ऊपर भी पत्थरबाजी की गई, जिस तरह से हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को कि किस तरह से हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए और प्रशासन के इंतजामात उस वक्त यहाँ पर मुकम्मल नहीं थे, जिस वजह से स्थितियां पूरी तरह से हाथ से निकलती हुई नजर आई। जी ओम प्रकाश, बिल्कुल खुद को सुरक्षित रखते हुए आप तस्वीरों को दिखाइए, लेकिन आप मौजूद थे वहां पर और हमने देखा कि किस तरह से उपद्रवी पत्थर बरसाए जा रहे थे। यहां पर कुछ हलचल दिख रही है। हम चाहेंगे कि खुद को सुरक्षित रखते हुए आप दिखाएं कि आखिर किस तरह की हलचल है। क्या वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं है? क्या सड़कों पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शायद एक उपद्रवी लोगों के हत्थे चढ़ गया और उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने उसकी पिटाई की है। तस्वीरें आपके सामने है, ये रांची की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर इस वक्त लोग बेकाबू हो चुके हैं। शायद रांची में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये पुलिस देखिए लोगों से अपील करती हुई।
ओम प्रकाश, आखिर क्या कुछ हुआ वहां पर? तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? ये बहुत दूसरा तरह से जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम देख सकते हैं रांची के सड़कों पर इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। पुलिस के हालात कंट्रोल में नहीं है, पुलिस खुद को बचाने की कोशिश कर रही है और उसके बाद जिस तरह का उपद्रव देखने को मिला उसके बाद लोग भी अब सड़कों पर उतरे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो वहां पर टकराव की स्थिति है। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा को लेकर विरोध जता रहे थे और अचानक से कहा जा रहा है कि उस विरोध में से पत्थरबाजी होने लगी। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं वहां पर? ओम प्रकाश, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर सुरक्षा बल मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर सड़कों पर जो तांडव है वो जारी है। ओम प्रकाश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हालात क्या कुछ हैं इस वक्त आप बताएं। जी बिल्कुल, अब बताया जाए कि अब सड़कों पर पूरी तरह से तांडव जो है अभी भी पूरी तरह से हो रहा है। सड़कों पर पत्थरबाजी जो है अभी भी की जा रही है। लोगों के साथ मारपीट हो या फिर कहा जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से स्थितियां जो हैं अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई। पुलिस के प्रशासन जो है वो मुस्तैद जरूर है और किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है, लेकिन अब तक जो भी स्थितियां हुई हैं वो नाकाफी है। हम दिखा सकते हैं, ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर रिक्शा और जो तमाम चीजें हैं उसे भी जला दिया गया है, तो जो बताता है कि स्थितियां जो है वो कितनी भयावह हो चली हैं राजधानी रांची में। इस वक्त सड़कों पर जो आलम है वो बताता है कि जाहिर तौर पर यहाँ पर अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो पूरी तरह से अनियंत्रित होती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों को आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर तांडव जारी है। किस तरीके से लोगों को पीटा जा रहा है, किस तरीके से जिसके हाथ जो लग रहा है उसको बर्बाद किया जा रहा है। वाकई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ऐसा लग रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा लग रहा है वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या माना जाए, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार इस वक्त दिख रही हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि अगर किसी राज्य की राजधानी में इस तरह की तस्वीरें होंगी और पुलिस प्रशासन उस हालात को संभालने में नाकाम साबित होगा तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि जो भीड़ जुटी थी और भीड़ को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए थी, अगर पुलिस की मुकम्मल तैयारी होती तो इस तरह की घटना नहीं घट सकती थी। दूसरी बात यह भी है कि जब पहले से सूचना थी कि आज बंदी होगा, आज विरोध प्रदर्शन होना है, जो लोग इकट्ठा होंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी, इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए था जिला प्रशासन को, और यहाँ जरूर चूक हुई है। तीसरी जो बात है और महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग विरोध प्रदर्शन करने जुटे थे, अगर वो विरोध के नाम पर कहीं कोई उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस पर वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो मार्केट का एरिया है, अगर दूसरी की दुकानों पर पत्थरबाजी की जाएगी तो जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा, जवाब में गोली चलानी पड़ेगी, और वो सारी चीजें यहाँ दिख भी रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अभी जो हालात हैं, इस हालात को तत्काल कैसे रोका जा सकता है, इस पर पुलिस को क्या कुछ करना चाहिए, जो वहां के जो संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, जो बाजार समिति है, जो बाजार के लोग हैं, जो मेन रोड इलाके के लोग हैं, उन्हें कैसे आगे आकर इन सारी चीजों को रोकना चाहिए। क्योंकि जिस उपद्रव के साथ बाजार में ये तस्वीरें आ रही हैं सामने, इसका कोई फलाफल बहुत दूर तक नहीं जाने वाला है। इसलिए अगर आपको अपने आप को, अपने समाज को, अपने उन दुकानों को, अपने उस व्यवसाय को यहाँ पर सुरक्षित रखना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसकी क्षति बिल्कुल कर रहे हैं, अविनाश, किससे किसको बिल्कुल क्षति होने वाली है। क्योंकि जो वाकई डराने वाली है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। ओम प्रकाश,
कहीं से भी इस तरह के हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो किसी समुदाय के लोग करें, किसी भी, एक तरह से देखा जाए तो कोई भी करे, हिंसा को कहीं से नहीं ठहराया जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता। तस्वीरें हम देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि रांची के सड़कों पर तांडव बरसा है, उत्पात मचाया गया है। यहां पर क्या माना जाए कि ये पुलिस के इंटेलिजेंस की पूरी तरह से फेल्यूर है, जो पुलिस को यह सूचना नहीं थी कि इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, इस तरह का उपद्रव हो सकता है। जी बिल्कुल, कहा जाए तो पुलिस के पास जो भी इनपुट थे वो इस तरह की स्थितियां यहां पर उत्पन्न हो जाएंगी, इस तरह के कोई इनपुट जो रांची पुलिस के पास नहीं थे, और यही वजह है कि आज ये स्थितियां यहां पर उत्पन्न हुई हैं। तमाम गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। तो कहा जाए तो कई लोग इस पूरी तरह से जो जिस तरह की हिंसा हुई है उसमें घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह के प्रयास जो पुलिस को करने बिल्कुल ओम प्रकाश, हम चाहेंगे कि साथ में आप तस्वीरें भी दिखाते रहें, क्योंकि तस्वीरें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से इस वक्त रांची के सड़कों पर तांडव मचा है। लेकिन न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि आप शांति बनाए रखें और जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि हालात पर नियंत्रण करें और इस उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ओम प्रकाश जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की हिंसा कहीं भी से भी जायज नहीं है, लेकिन जिस तरह की हिंसा हो चुकी है अब इससे निपटने की जरूरत है ताकि माहौल जो है वो शांतिपूर्ण हो पाए। लोगों से भी यही अपील होगी कि वो किसी तरह से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। हालांकि जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उससे निपटने के लिए पुलिस के प्रशासन हो या फिर तमाम जिला प्रशासन के लोग या फिर पुलिस मुख्यालय, तमाम लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। सरकार की तरफ से भी तमाम दिशा निर्देश इसे लेकर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्थितियां जो हैं वो जो सामान्य हो पाएंगी, लेकिन इसके लिए भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिस तरह की परिस्थितियां अब उत्पन्न हो चली हैं, दोनों तरफ से लोग जो हैं एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को अभी और भी सख्त होना होगा और उसके बाद ही स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं नियंत्रित हो पाएगी। जिस तरह की तस्वीरें हैं वो ये बताने को काफी है कि यहाँ पर जो भी घटना हुई है, जिस तरह की हिंसा हुई है, वो किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती और न इस तरह की हिंसा के लिए कहीं भी समाज में जगह है। देख सकते हैं अभी पुलिस के एक पुलिस पार्टी जो निकली है वो सामने, अगर कहा जाए तो इधर साइड भी लोगों का काफी जमाव है, उसे कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस की टीम लगातार टोलियां बनाकर निकल रही है और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो निकल चुके हैं, लोगों में भगदड़ हो गई है। जो भी उपद्रवी यहाँ पर जमे हुए थे उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। जो भी लोग कहा जाए तो इस तरह से हिंसा को कहीं ना कहीं में शामिल थे, उन लोगों पर स्थितियां को उन्हें कहीं ना कहीं नियंत्रित करने को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा अब सख्ती जो है वो पूरी तरह से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, तस्वीरों को दिखाते रहिए लेकिन खुद को सुरक्षित रखकर इन तस्वीरों को दिखाइए और हम इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जुमे की नमाज के बाद से किस तरह से नूपुर शर्मा का पुतला फूंका गया और उसके बाद क्या कुछ हुआ, किस तरह से सड़कों पर तांडव बरसा, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। पुतला दहन किया गया। शायद पुलिस को इस बात का अनुमान तक नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो जाएगी, उस हिसाब से इंतजाम नहीं थे और इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस उपद्रवियों पर कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई फोर्स को एक तरह से वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। बड़ी तादाद में अब पुलिस के जवान सड़कों पर उतरे हैं उन उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए जो सड़कों पर अब से थोड़ी देर पहले तांडव मचा रहे थे। अब पुलिस की कोशिश यही होगी कि सबसे पहले इन उपद्रवियों को खदेड़ा जाए और उसके बाद चिन्हित कर इनको पकड़ा जाए और पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं से भी विरोध को लेकर इस तरह से तांडव मचाना, इस तरह से उपद्रव करना, इस तरह से हिंसा करना, इसको बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आपको बता दें ये रांची की तस्वीरें हैं, झारखंड की राजधानी है रांची और रांची में इस तरह की तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। ये सीधी तस्वीरें
आप देख सकते हैं एक तरफ पुलिस के जवान उतरे हुए हैं और दूसरी तरफ ये उपद्रवी जो अब से थोड़ी देर पहले रांची की सड़कों पर तांडव मचा रहे थे, अब पुलिस उनको खदेड़ने की कोशिश करती हुई और एक एक गलियों में जाकर इन उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद प्राथमिकता कोशिश यही होगी कि इनको चिन्हित किया जाए और फिर इनको पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर हम इस वक्त आपको रांची से दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतरे, नुपुर शर्मा का पुतला फूंका गया और उसके बाद यह सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो पहले से ही इसको तैयारी की गई थी, इस हिंसा की, इस उपद्रव की, इस तांडव की। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, अब बने रहिए हमारे साथ।